पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा इसाक डार की सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से अफगानिस्तान को लेकर जंगबंदी पर गुफ्तगू। सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर बद से बदतर होती जा रही है एक तरफ, दूसरी जानिब कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान बट एशिया के अंदर जापान और दीगर और ममालिक का 10 रोजे दौरे पर तिजारत तरजीह कर रही है, मगर साथ साथ कनाडा के अंदर खदशात भी मौजूद हैं इंडिया के किरदार को लेकर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक झड़प जारी है, जंग भी आप इसे कह सकते हैं, जो इस वक्त जारी है सरहदों पे, उनके ऊपर बात करेंगे। मगर पहले निगाह डालते हैं कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी और उनकी यात्रा जो है अब इंडिया की तरफ और ऑस्ट्रेलिया और जापान जाने का उनका जो दौरा था, यात्रा थी, वो शुरू हो चुकी है। 10 रोजा ये दौरा है जहां पे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का दौरा करेंगे और दावोस के बाद इनकी पहली बैनुल अक़वामी ट्रिप होगी। हिंदुस्तान को लेकर खदशात मौजूद हैं अभी कनाडा के अंदर, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे जहां पे मैं मौजूद हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, इधर कुछ साल पहले हिंदुस्तान के इशारों पर, ये कहती है RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उनके इशारों पर यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर, सिख खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर थे, वो कैनेडियन नेशनल थे, उनको कत्ल किया गया था। और फिर बाद में जो तहकीकात की गई उसके बाद ये सुराग लगाया गया कि जिसके अंदर हिंदुस्तान और उनकी हुकूमत मुलव्वस है। अब उसके कितने साल हो गए, 3 साल 4 साल बाद अब मार्क कार्नी हिंदुस्तान जा रहे हैं तिजारती दौरे के ऊपर, और कैनेडियन हुकूमत कह रही है कि उसका ये मानना है बातचीत के बाद कि हिंदुस्तान अब कनाडा के अंदर साजिश और कत्ल की जो लहर चली हुई है उसके साथ मुलव्वस नहीं है। ये कैनेडियन हुकूमत कह रही है, इनकी अपनी असेसमेंट है ये। और बेसिकली सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमें पूरा एतमाद है कि जो 2023 के अंदर एक्टिविटी हो रही थी, जिसके तहत 2023 के अंदर सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था हिंदुस्तानी हुकूमती इशारों के ऊपर, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और इस बात की हमें यकीन दहानी भी दी गई है हिंदुस्तान की तरफ से। अब आप सिख लीडर से हमें बात करें और दीगर और कम्युनिटी लीडर से बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर इधर एक्सटोर्शन यानी भत्ताखोरी और धमकियों की जो लहर है, स्पेशली BC के अंदर, वो हर सतह उसने पार कर ली है। और वो लोग कहते हैं जो विक्टिम्स हैं इस चीज के कि ये सब बकवासियत है, अभी भी इंडिया इन्वॉल्व है। अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट की अभी खुद ही जो जाती असेसमेंट थी वो ये थी पहले, और RCMP भी इसके इन्वॉल्व था, 5 आइज भी इन्वॉल्व थी, अमेरिकन खुफिया इदारे भी इन्वॉल्व थे, ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व था, कि इंडिया की हुकूमत की सबसे ऊंची तरीन सतह के ऊपर, और वो आइडेंटिफाई कर रहे थे अमित शाह को, डोवाल को, दीगर और लीडर्स को। वो कह रहे थे कि वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे यहां पे एक टारगेटिंग कैंपेन बिश्नोई गैंग। अच्छा, बिश्नोई गैंग जो है वो एक बिश्नोई साहब हैं, अहमदाबाद के अंदर वो पाए जाते हैं जेल के अंदर, और वहां से अलेजिडली कैनेडियन हुकूमत और उनके हसास इदारों का ये मानना था, खुफिया इदारों का, कि जो यहाँ पे कत्ल हो रहे थे, एक्सटोर्शन के टारगेट्स हो रहे थे, लोगों के घरों के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी। कपिल कपिल शर्मा नहीं है, उसका यहाँ पे कैफे है कैप्स के नाम से, उसके ऊपर 2 बार 3 बार अटैक हो चुका है। तो ये सब अटैक्स कैनेडियन हुकूमत और इनके जराए RCMP सीसिस का मानना था कि इंडिया से ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहे थे बिश्नोई गैंग के जरिए, और ऑर्केस्ट्रेट करा रही थी हिंदुस्तानी हुकूमत, और उसके अंदर उन्होंने अमित शाह का नाम भी लिया। अब मार्क कार्नी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात तिजारती वैसे खराब हैं ट्रंप के आने के बाद, कनाडा को मार्केट्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तिजारत की जरूरत है। अभी चाइना होके आए थे, अब ये जा रहे हैं, इंडिया पहुंचे हैं मार्क कार्नी, और कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत कह रही कि जी अब कोई मसला नहीं है, अब सब चीजें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं, और अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये एक रिवर्सल है एक तरीके से कैनेडियन हुकूमत की इस मौजू को लेकर, और इस पूरी चीज ने एक तरीके से चौंका के रख दिया है
यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, जो एक निशाने जिनके ऊपर निशाना किया जा रहा था उनकी जानिब से, वो कहते हैं कि यार ये तो तिजारत के लिए ये बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमें बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार है। तो उस चीज को लेकर खदशात हैं, मगर किस मकसद से कार्नी जा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में? मार्क कार्नी जा रहे हैं, जिससे मैं जिक्र किया, हिंदुस्तान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और जापान जा रहे हैं। और इनका मकसद है कि ये और तिजारती मुआहदे करें G20 ममालिक से, क्योंकि अमेरिका से अब मार्क कार्नी जो डेवोस के अंदर स्पीच भी दी थी उसके अंदर भी एक बार वाजे हो गई है कि अमेरिका से थोड़ा अपना रुख तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन 80% जो ट्रेडिंग हो रही थी कनाडा की वो अमेरिका के साथ हो रही थी। अब अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकियां दी, कनाडा को एकानवा स्टेट बेसिकली डिक्लेयर करने की कोशिश की कि हम कब्जा कर लेंगे, ये सब चीजें बातें की। तो उसके बाद मार्क कार्नी ने कहा यार हमारा एक तो चाइना के पास चलते हैं, वहां से उन्होंने बड़ी जबरदस्त ईवी की डील साइन की और उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम इंडिया भी जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, जापान भी जाएंगे, तो हम इंडिया पहुंच रहे हैं ये, और वहां पे ये इनकी कोशिश होगी कि और मुआहदे ये लोग साइन करें, बेसिकली और तिजारत के अंदर इजाफा करें। रिलेशंस को नॉर्मलाइज इन्होंने कर दिया है, इंडिया ने इनसे वादा किया है कि हम आपकी जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये गेम प्ले है इस वक्त कनाडा और इंडिया को लेकर, और इस पूरी कथा के अंदर जो यहाँ पे लोकल सिख कम्युनिटी है वो थोड़ी परेशान है और नाराज भी है मार्क कार्नी से कि यार हमने इतना सब कुछ आपके साथ किया, आपको सपोर्ट भी किया, और आप जब तिजारत की बात आती है तो आपके लक्षण वो कुछ और हो जाते हैं और कुछ और हो गए हैं बेसिकली। ये तो बात हो गई मार्क कार्नी की हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर। अब फोकस करते हैं जरा, अच्छा एक और चीज, अभी अपना नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे इजराइल, तो उनका दौरा खत्म हुआ, उधर भी उन्होंने भी डिफेंस और ट्रेड और इन सब चीजों की बात की। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है वो एक बहुत ही खतरनाक रुख ले रही है। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर हमला भी किया है, मगर अब एक बड़ी चौंका देने वाली बात हुई आई है और ये ट्वीट सामने आई है। ये ट्वीट है फैसल बिन फरहान अल सऊद, जो सऊदी वजीर खारजा हैं उनकी। उन्होंने ये ट्वीट की है कि हमारे मेरी बात हुई है पाकिस्तानी वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार से फोन के ऊपर, और हमने जंग बंदी के ऊपर गौर करने के ऊपर बातचीत की है। तो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे हैं सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि रमजान शुरू होने के पहले ही उन्होंने ये 3 जो आपके वो थे पाकिस्तानी सोल्जर जो पकड़े हुए थे कई महीनों से अफगान तालिबान की हिरासत में थे, उनको छुड़वाने में एज ए गुडविल जेस्चर सऊदी ने बड़ा एक किरदार अदा किया था, और रमजान के शुरू होते ही तस्वीरें भी आई थी सामने की, जी वो छूट गए। उसके फौरन बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खुदकश हमले, आईसिस खोरासान के अटैक्स, आईईडी अटैक्स, फिर एम्बुलेंस के ऊपर हुआ, फिर ये कर्नल को मारा गया जो, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर डिसाइड किया कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने कहा, और जाके बम किया वहां पे पक्तिका और नंगरहार के अंदर कोई 7 या 8 लोकेशंस को, जिसके अंदर शहरी भी मारे गए, बच्चे और खवातीन भी उसके अंदर जाँ भाग हुए। अब जवाबी कार्रवाई के अंदर अफगानिस्तान ने खुल्लम खुल्ला अटैक कर दिया, और अभी भी इतलात के मुताबिक जो शेलिंग है, लड़ाई है, वो जारी है। तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। एक तरफ ये लोग जंग की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे हैं कि जी हम सऊदी से आके बात कर रहे हैं जंगबंदी की, तीसरी तरफ ये लोग वीडियोस ऐसी घटिया किस्म की शाया कर रहे हैं ललकारने के लिए, चौथी तरफ अफगान तालिबान जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ये अटैक करते हुए ये पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर, और एक खिचड़ी बनी हुई है, गंदी खिचड़ी, बिल्कुल ही ना सर ना पांव ना धड़, और नेशनलिज्म यानी फेलियर का कोई और अगर कोई इम्कान है सामने हमारे एग्जाम्पल है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।